साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। सुबह 6:45 से चंद्र ग्रहण का सूतक। प्रदेश में दोपहर 2:39 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, जो शाम 6:19 तक रहेगा। 3 घंटा 40 मिनट रहेगी ग्रहण की अवधि। 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास स्थिति अवधि। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। कुछ राशियों पर पड़ेगा इसका बुरा प्रभाव। ज्योतिषियों के अनुसार मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो आज देखिए चंद्र ग्रहण, और भारत में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि सूतक कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। और देखिए चंद्र ग्रहण पर विशेष तौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना बताया गया है। अगर मान्यताओं की बात करें, बहुत सी बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस दौरान फलों को, सब्जियों को काटे नहीं, यानी कि नुकीली वस्तुओं का प्रयोग ना किया जाए। और इससे पहले देखिए ये साल का बात करें तो आखिरी चंद्र ग्रहण है। इससे पहले दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण भी लगा था, और जिसके चलते गोवर्धन पूजा भी इस बार लोगों ने एक दिन बाद की थी। देखिए, और अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। देखिए चांद पर काली छाया छाएगी और दोपहर 2:39 पर शुरू होगा, शाम 6:19 तक रहेगा। और सूतक की बात की जाए तो सूतक भी शाम 6:18 तक रहेगा। यही जानकारी आई थी। 1 घंटा 26 मिनट रहेगी ग्रहण की खग्रास अवधि। जयपुर में ग्रहण सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां सिर्फ 42 मिनट के लिए रहेगा। हालांकि कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, जिसमें मेष राशि के जातक शामिल हैं। कन्या राशि, तुला, धनु, मकर, मीन राशि के जातकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हालांकि पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, और ये भी मान्यता है कि जब ग्रहण समाप्त हो उसके बाद स्नान करना चाहिए। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी आयुषी हमसे जुड़ गई हैं। आयुषी, देखिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। आपसे देखिए हमारे दर्शक आयुषी अधिक जानकारी चाहेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि राजधानी जयपुर की विशेष तौर पर बात की जाए तो सिर्फ 42 मिनट के लिए आज चंद्र ग्रहण यहाँ रहने वाला है। फिलहाल किस तरह से आयुषी चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शिखा, आपको जानकारी दी गई कि साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण आज है। और ऐसे में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर यानी कि आज की तारीख को शाम 5:20 से प्रारंभ होगा, जो शाम 6:20 तक रहेगा। तो 9 घंटे पहले इसका सूतक काल है। तो वहीं भारत में जो ये साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई देगा। प्रदेश की राजधानी जयपुर में नजर आएगा। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जो इस बार चंद्र ग्रहण है वो शाम के वक्त है। ऐसे में जब चंद्रोदय होगा तो उस दौरान चंद्र ग्रहण में ये चंद्रोदय होगा। तो वहीं अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण नजर आएगा, कौन कौन से देश के लोग हैं जो इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, तो चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। वहीं सूतक काल की हम बात करें तो ये सुबह 9 बज के शुरू हो जाएगा 21 मिनट से। तो उस दौरान खास चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना होगा। हालांकि साइंटिफिक वे में अलग अलग चीजें बताई जाती है, पर अगर धार्मिक मान्यताओं की हम बात करें तो इस दौरान जो सूतक काल रहेगा उसमें आमतौर पर अशुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। इसे ऐसा समय कहा जाता है जिसमें शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। सूतक ग्रहण समाप्ति के बाद धर्मस्थलों को फिर से पवित्र किया जाता है। आप देखेंगे भी कि कई तस्वीरें ऐसी सामने आएगी जब मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। वहीं सूतक के समय कहा जाता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो वहीं ग्रहण से पहले ही जिस पात्र में पीने का पानी रखते हो उसमें
तुलसी के पत्ते आपको डाल देने चाहिए। तो ग्रहण के बाद पीने के पानी को बदल देना चाहिए। अनेक वैज्ञानिक शोधों से ये भी सिद्ध हो चुका है कि ग्रहण के समय मनुष्य की पाचन शक्ति बहुत शिथिल हो जाती है। ऐसे में यदि उनके पेट में दूषित अन्न या पानी चला जाए तो उनके बीमार होने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि हम कहते भी हैं कि हमारे जो पुराने वक्त से जो परंपराएं चली आ रही है, जो कई धार्मिक चीजें चली आ रही है, तो उनकी एक अलग साइंटिफिक मान्यताएं हैं। क्योंकि जब हम खंगालते हैं कि किस चीज के पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, तो इस तरीके की परंपराएं एक बेहतरीन लॉजिक देती है। जिस तरीके से चंद्र ग्रहण की हम बात करते हैं, सूतक काल की हम बात करते हैं, किस दौरान कहते तो हैं कि नहीं खाना खाना चाहिए, कुछ इस तरीके के पेय पदार्थों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर क्यों उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक यही है, साइंटिफिक रीजन यही है कि इस दौरान जो हमारी पाचन क्षमता है वो कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। दैट्स व्हाई ये सारी चीजों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय अगर हम बात करें, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया आदि से विशेष रूप से बचना चाहिए। तो ये तमाम जो ये जानकारी है, तो वहीं ये भी खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम बात करें कई राशियों की, कई जातकों पर जब इनके इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो उस पर भी अलग अलग इम्पैक्ट है। पंडितों के द्वारा अलग अलग जानकारी साझा की जाती है इसको लेकर के। तो वहीं 2023 की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर को अगला चंद्र ग्रहण होगा। उस दौरान भी इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएगी। तो देव दिवाली का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, उस दिन ये चंद्र ग्रहण अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाता है। कई तरीके से इसका इम्पैक्ट नजर आने वाला है। और जिस तरीके से पंडितों की ओर से ये जानकारी भी साझा की गई कि अलग अलग राशि पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा, उनको क्या उपाय करने चाहिए, और साथ ही आने वाले वक्त में इस चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट नजर आएगा। जी आयुष जी, देखिए यहाँ दो सवाल हमारे मन में है। सबसे पहला तो सवाल ये कि जिस तरह से चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों के पट बंद किए जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मंदिरों के पट बंद करने शुरू हुए हैं और वापस से कब पटों को खोला जाएगा। साथ में ये भी जानकारी चाहेंगे कि 3 घंटे और 40 मिनट से अधिक की ग्रहण की अवधि रहेगी, तो सबसे ज्यादा कहाँ, हमारे भारत की बात की जाए तो कहाँ सबसे अधिक, किस राज्य में और किस शहर में चंद्र ग्रहण रहने वाला है, जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रही हैं आयुषी। बिल्कुल ऋषिका, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सूतक काल क्या है। क्योंकि सूतक काल वो काल है जिस दौरान कई जो शुभ कार्य हैं वो नहीं किए जाते, तो उस दौरान उस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सूतक काल को विशेष तौर पर माइंड में रखा जाएगा और उसी के आधार पर तमाम शुभ और अशुभ कार्य जो है वो किए जाएंगे। और जिस तरीके से जानकारी आप चाह रही कि कहाँ पर कितना इम्पैक्ट रहेगा, तो आपको जानकारी दे दें कि जो ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मेष राशि में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि ये भारत में दृश्यमान होगा, इसलिए यहाँ सूतक काल के नियम भी मान्य होंगे। कई बार ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण होता है पर वो नजर नहीं आता, तो ऐसे में कुछ लोग जो है वो सूतक काल को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। पर इस बार ये भारत में दृश्यमान होगा, यहाँ पर नजर आएगा, और यही वजह कि जितने भी सूतक के नियम लगते हैं वो सभी यहाँ पर मान्य रहेंगे। तो वहीं आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में आज शाम 5:20 से शुरू हो जाएगा और शाम 6:20 तक दिखाई देगा। ये खासतौर पर ध्यान रखने वाली बात है। और आगामी चंद्र ग्रहण के दिन ग्रहों की एक बेहद विशेष स्थिति बन रही है और इसका इम्पैक्ट सभी राशियों पर भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जानकारी लगातार सामने भी आ रही है कि किस तरीके से किस किस राशि पर इम्पैक्ट होगा, क्या कुछ रहने वाला है इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर के, वो तमाम अपडेट्स भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कैसे क्या उन्हें करना है, किस चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसका अलग अलग काल रहेगा। तो वहीं सूतक काल में सूर्य को अर्घ्य भी नहीं दिया जाता, ये भी खासतौर पर लोगों को ध्यान रखना होगा। नहीं तुलसी और किसी भी पूजनीय पेड़ पौधों में जल अर्पित करना होगा जी। और गर्भवती महिलाओं को विशेषकर सावधानियां बरतनी होगी। और सूतक काल के शुरू होने से पहले ग्रहण खत्म होने तक घर से बाहर ना निकले, खासतौर पर कहा जाता है। हालांकि लोगों को आयुषी, आपसे इसको लेकर के भी जानकारी चाहेंगे। देखिए लगातार कई चीजों पर परहेज इस दौरान बरती जाती है जब सूतक काल होता है, विशेष तौर पर खाने पीने को लेकर परहेज और यात्रा करने पर भी परहेज। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिस तरह से हम आपसे जानकारी चाहते हैं, जिन्हें काम के चलते घरों से निकलना पड़ता है, तो ऐसे में वो क्या सावधानियां बरतें, ये भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों के मन में उठते हैं आयुषी। बिल्कुल, देखिए शिखा, इसको लेकर जो पंडित जी जानकारी देते हैं, जो कई विद्वान जो हैं, ज्योतिष जो जानकारी देते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि सूतक के कई नियम होते हैं, उनका खासतौर पर ध्यान हमें रखना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। जिस तरीके से जानकारी मैंने पहले भी साझा की कि आपको ये विशेष तौर पर कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, उन्हीं के आधार पर आज आपको काम करने होंगे। क्योंकि एक दिन थोड़ी दिक्कत जरूर होती है आम लोगों को कि ऐसा करें ऐसा ना करें, पर निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है। यही वजह कि लोग इन सब चीजों को मानते भी हैं। तो वहीं सूतक तो शुरू हो चुका है, परंतु
अगर भारत की हम बात करें तो इसका काल 9:20 से शुरू होगा। तो यानी कि अगर भारत में अगर हम बात करें तो 9:20 से इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा सूतक काल का। तो इस दौरान ये खास तौर पर ध्यान लोगों को रखना होगा कि कोई शुभ कार्य इस दौरान ना करें, तुलसी के पौधे को नहीं छूना है और सूतक लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते सभी को तोड़कर रख लेने हैं। सूतक काल या ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने और पीने से परहेज है। तो वहीं किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक काल के दौरान सावधानी बरतनी होगी। गर्भवती महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में ग्रहण देखने से बचना चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया यहाँ- आयुषी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।